बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि क्या है, इंग्लिश सेमेस्टर 2 का है, जो कि है सीवी एंड जॉब एप्लीकेशन। सीवी क्या चीज़ है और सीवी हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, या जॉब एप्लीकेशन क्या चीज़ है। जॉब एप्लीकेशन एंड सीवी दोनों सेम चीज़ है, लेकिन ये हम किस तरह से यूज़ करते हैं, ये हम कब यूज़ करते हैं, ये सब हम इस टॉपिक के इस चैप्टर के एंड में हमें समझ आएगा। अच्छा जी, नाउ व्हाट इज सीवी। सीवी क्या चीज़ है। सीवी स्टैंड फॉर करिकुलम विटाई, सी फॉर करिकुलम एंड वी फॉर विटाई, जिसकी मीनिंग है कोर्स ऑफ लाइफ इन लैटिन। अच्छा जी, लातीनी ज़ुबान में सीवी की मीनिंग क्या है, कोर्स ऑफ लाइफ है। मतलब ज़िंदगी की जो कोर्स है, ज़िंदगी की जो मेन मकसद है, ज़िंदगी की जो पॉइंट्स है, आपने अपनी ज़िंदगी में क्या क्वालिफ़िकेशन हासिल की है, क्या एक्टिविटीज़ की है, वो सब एक पेज पे जब हम प्रेजेंट करें और वो फिर हम जब किसी जॉब के लिए या सबमिट करें तो उसको कहते हैं, उस पेज को कहते हैं सीवी। इन hiring industry nowadays, there is almost no formal difference between a CV and a resume। अच्छा जी, अब आजकल जो है ना CV और रिज्यूम में कोई फ़र्क नहीं है। मतलब हायरिंग इंडस्ट्रीज़ में या हायरिंग जो इदारे हैं उसमें जहाँ पे जॉब की किसी को ज़रूरत हो तो उसमें CV और ज़्यादातर फॉर्मल डिफरेंस नहीं है CV और रिज्यूम के दरमियान। It is a detailed list of specification and qualification that you have। अच्छा जी, सीवी जो है ना ये एक्चुअली क्या है, एक डिटेल लिस्ट होता है, एक डिटेल पेज होता है। मतलब उस पेज पे आपका सारा डिटेल होता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या स्पेसिफिकेशन की है, क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारा, जो मतलब जो इंडस्ट्री तुम्हें हायर कर रहा है उसके मुताबिक आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप उस जॉब के लायक हो कि नहीं, वो सब उस पेज में लिखा होता है। थिंग टू कीप इन माइंड वाइल फॉर्मेटिंग सीवी। अच्छा जी, जब आप लोग सीवी बना रहे हो तो ये फॉर्मेट अपने जहन में रखना चाहिए कि सीवी को किस तरह बनाना चाहिए। चूज़ क्लियर लिजिबल फॉन्ट्स। अच्छा जी, जो वर्ड्स होते हैं लिखना का, जो मतलब वर्ड्स तुम कौन से फॉर्मेट में लिखते हो या कौन से फॉन्ट्स पे लिखते हो, तो उसको क्लियर वाली मतलब क्लियर वाले फॉर्मेट को चूज़ करना चाहिए, क्लियर वर्ड्स को चूज़ करना चाहिए। जैसे ये फॉर्मेट जो है ना ये बिल्कुल क्लियर वर्ड्स है, तो इस तरह से ये फॉर्मेट यूज़ करना चाहिए। गो फॉर सेंडरी पॉइंट्स पे जाइए और वहाँ पे इस तरह से कुछ मतलब नेम दिखाई दे रहा हो तो इसका मतलब ये है कि आपने किस वर्ड्स में कौन से डिज़ाइन में लिखना है, कौन से डिज़ाइन में वर्ड्स लिखना है। तो आपने हमेशा न्यू रोमन टाइम्स न्यू रोमन को सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये जो है ना ये सीवी के लिए परफेक्ट वर्ड्स है, परफेक्ट डिज़ाइन है। यूज़ 11 to 12 फॉन्ट साइज़। फिर फॉन्ट साइज़ पे जाइए आप, वहाँ पे साइज़ का जो मतलब आपने जो साइज़ सेलेक्ट करना है तो वो आपने 11 या 12 सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये वर्ड्स जो है ना ये 11 या 12 फॉन्ट्स जो है ना वर्ड्स का साइज़ ये बिल्कुल परफेक्ट है सीवी के लिए। या आपने नेम लिखना है या मतलब कोई टॉपिक देना है, कोई टाइटल देना है, तो उसके लिए 14 या 16 या 15 इसको सेलेक्ट करना है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हो जाए तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, या इससे कम भी हो जाए तो फिर बिल्कुल वर्ड्स की तरह लगेगा। तो 14 to 16 या 11 to 12, ये 11 to 12 जो है ना ये सिंगल स्पेसिंग चाहिए। एवरी वर्ड्स के बाद सिंगल स्पेसिंग, ठीक है, जिस तरह से इसमें है। मतलब ये फॉर्मेट जो है ना ये देखो, ये लोग अब ये आप लोग देख सकते हैं कि इसमें सिंगल स्पेसिंग है और वर्ड जो है ना वो टाइम्स न्यू रोमन्स में लिखे गए हैं। लेकिन इसका और ये देखो, ये जो इसका टॉपिक है या टाइटल है ये 14 to 16 साइज़ है इसके फॉन्ट साइज़, और इसको हाईलाइट किया गया है। बी कंसिस्टेंट विद लेआउट।
Make sure your CV heading are uniform. Make them larger and in bold, but go easy on italic and underline. ठीक है जी। आपने सीवी का जो मतलब सीवी वर्ड्स जो लिखना है, सीवी का जो हेडिंग देना है, वो आपने यूनिफॉर्मली लिखना है। ये यूनिफॉर्मली है, आप लोग देख सकते। मैं आप लोगों को एक सैंपल दिखा रहा हूँ, उसमें आप लोग देख सकते हो। तो आप लोग देख सकते हैं ये एक सीवी का डिज़ाइन है, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि ये देखो, ये जो कुरिकुलम विटाई लिखा है ये हाईलाइट भी हुआ है और ये सिंपल तरीके से लिखा है, मतलब लेकिन थोड़ा क्या बड़े फॉन्ट्स में लिखा है। इसका जो फॉन्ट साइज़ है, वर्ड्स की जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा है। अच्छा जी, फिर उसके बाद यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है। ठीक है जी, ये सीवी का मेन डिज़ाइन है। यहाँ पे ये सीवी का हेडिंग है, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है। फिर यहाँ पे अपना ईमेल डालना है और ईमेल के नीचे ईमेल को अंडरलाइन करके उसके नीचे क्या लिखना है, अपना नंबर लिखना है। बी सिंपल, आपकी सीवी जो है ना वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। लेस इज़ ऑलवेज मोर व्हेन राइटिंग अ सीवी। सीवी में अगर आप थोड़ी सी भी लिखाई कर दो ना, वो ज़्यादा होती है सीवी के लिए। डोंट क्रैम इट विथ ग्राफिक ऑरली। इट इज़ बेटर टू चूज वाइट पेपर एंड ब्लैक इंक वाइल प्रिंटिंग। अच्छा जी, आपको अपना सीवी मतलब कलरफुल नहीं होना चाहिए। आपकी सीवी जो है ना, अगर वो सिंपल हो, कलर उसकी जो राइटिंग कलर हो वो ब्लैक हो और वाइट पेपर पे हो प्रिंटिंग टाइम में, तो वो बेटर लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी। ये कलरफुल सीवी जो है ना ये अच्छी नहीं लगती। सीवी को भी सिंपल रखना चाहिए। डोंट यूज़ फ़ोटो अनलेस आस्क्ड। अगर आपसे फ़ोटो मांगा नहीं है तो आपने फ़ोटो अपने आप से डालना नहीं है। मतलब अगर आपसे फ़ोटो मांगा है तो आपको चाहिए कि आप फ़ोटो डालें, लेकिन अगर फ़ोटो नहीं डाला है, प्रोफाइल पिक्चर नहीं डाला है, तो आपको नहीं चाहिए कि आप वही मतलब अपना पिक्चर डालें, क्योंकि सीवी को बिल्कुल सिंपल और मतलब सादा होनी चाहिए आपकी सीवी, और इजी होनी चाहिए। इट इज़ बेटर इफ यू डोंट यूज़ फोटो इन यूर सीवी अनलेस द कंपनी यू आर अप्लाइंग फॉर आस्क्ड फॉर द पिक्चर। ये अच्छा होगा कि ये बेटर होगा अगर आप अपने सीवी में पिक्चर न डालें जब तक कंपनी ने मांगा ना हो। अगर कंपनी ने अपने एडवर्टाइजमेंट में लिखा है कि सीवी में फ़ोटो ज़रूरी है, अपना प्रोफाइल पिक्चर ज़रूरी है, तो आपने फिर पिक्चर लगाना है। मेक योर सीवी ब्राइट एंड रिलीवेंट। अच्छा जी, आपकी सीवी जो है ना वो ब्राइट एंड रिलीवेंट होना चाहिए। डोंट इंक्लूड एवरी सिंगल थिंग। आपकी सीवी जो है ना वो अपने उस जॉब के मुताबिक होना चाहिए, उस जॉब से मुताबिक जो मतलब रिलेटेड जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो फील्ड है, जो कॉलेज वगैरह है, वो आपने वही पर डालना चाहिए। एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ आपने नहीं डालना चाहिए। डोंट इंक्लूड एवरी सिंगल थिंग ऑन योर सीवी। हर सिंगल थिंग आप अपनी सीवी में न डालें। ओनली इंक्लूड दूस थिंग विच आर रिलेटेड टू द फील्ड, इंस्टीट्यूट, एजेंसी दैट यू आर अप्लाइंग पर। सिर्फ वही चीज़ें डालें जो इस इंस्टीट्यूट, जो इस एजेंसी, जो इस फील्ड के मुताबिक हो। मतलब जो आपने जो एक्सपीरियंस किया हो, आपने जो सबक पढ़ा हो, तो वो क्या हो, उसके मुताबिक हो, उस एजेंसी या फील्ड या इंस्टीट्यूट के मुताबिक हो। सिर्फ वही डालना है अपने। फॉर्मेट, अब फॉर्मेट है, मैंने आप लोगों को एक फॉर्मेट दिखाया है। ये देखो कि सीवी का फॉर्मेट बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जो कि सिंपल भी हो और प्यारा भी लगे। ये देखो, ये एक सीवी का फॉर्मेट है। अच्छा जी, फॉर्मेट में पहला क्या है, सीवी हेडर विद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। सीवी का जो हेडर है वो कैसा होना चाहिए, वो मतलब अपना नाम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल और नंबर, ये होना चाहिए। ये सीवी का हेडर हो गया, ये सीवी का हेडर हो गया। इसमें अपना नाम, यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंड नंबर होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद क्या है, पर्सनल प्रोफाइल विद सीवी ऑब्जेक्टिव। अगर प्रोफाइल मांगा है तो आपने यहाँ पे मतलब इस हेडर पे अपना प्रोफाइल लगाना है। यहाँ पे आपने अपना एक प्रोफाइल लगाना है। अगर नहीं मांगा है तो आपने प्रोफाइल नहीं लगाना है। फिर है एजुकेशन। एजुकेशन, जो तुम्हारा एजुकेशन है वो लिखना है।
ये देखो, ये यहाँ पे तुम्हारा हेडर ख़त्म हो गया। जैसे कि आपने ऑब्जेक्टिव में लिखना है कि मैंने ये नॉलेज, मतलब मैंने ये नॉलेज मतलब मेरे पास ये नॉलेज है, इसलिए मैं एबल हूँ इस जॉब के लिए, इस गोल के लिए, इस इंस्टीट्यूट के लिए, क्योंकि मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो इसके मुताबिक है, इसलिए मैं अप्लाई कर रही हूँ। या ये हो गया हमारा फॉर्मेट, अपना मतलब जो हेडर है वो हो गया। फिर यहाँ पे लिखना है पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये भी हेडर में लाते हैं। फादर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, नेशनलिटी लिखना है, मैरिटल स्टेटस मतलब आप सिंगल हो, मैरिड हो, रिलेशन में हो, ये लिखना है, सीने नंबर लिखना है, एड्रेस लिखना है। ये ज़रूरी है, ये बहुत ही ये इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है सीवी के लिए। अच्छा जी, फिर आपने लिखना है एजुकेशन। एजुकेशन में ये देखो यहाँ पे लिखना है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, उसमें जो आपकी मतलब जो प्रेजेंट वाली डिग्री हो, जो आपने अभी जो मतलब सबसे लास्ट जो डिग्री आपने हासिल की हो, तो वही लिखना है फर्स्ट। जैसे कि आपने अभी मतलब आपकी BSN अभी जारी है, तो आपने अपना BSN यहाँ पे फर्स्ट लिखना है, फिर FSC लिखना है और उसके बाद SSC लिखना है। क्वालिफिकेशन में आपने क्या लिखना है ये हम आगे पढ़ेंगे। फिर आता है इसमें वर्क या एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस क्या है इस जॉब के रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमने डाला है एक्सपीरियंस, अदर स्किल्स, ये देखो ये अदर स्किल्स या एक्सपीरियंस हो गया। यहाँ पे आप एक्सपीरियंस भी डाल सकते हैं, लेकिन चूँकि आप लोगों के पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि आप लोग तो अभी स्टूडेंट्स हैं BSN के, तो आप लोग यहाँ पे अदर स्किल्स डाल सकते हैं, जैसे कि सोशल वर्कर, ट्यूशन्स मास्टर या फ्रीलांसर। ठीक है जी, इस तरह से आप लोग और भी अपने एक्टिविटीज़ डाल सकते हैं इसमें। फिर यहाँ पे आता है स्किल, जो कि हमने एक्सपीरियंस की जगह पे लिखा है। फिर आता है एडिशनल सेक्शन। एडिशनल सेक्शन में आप क्या डाल सकते हैं, एडिशनल सेक्शन में आप लोग अपना जो हॉबीज़ है, जो कंप्यूटर मतलब फॉर एग्जांपल आपने अदर कोर्स किया है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कंप्यूटर कोर्सेज, लैंग्वेज, आपको कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं या कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं, और आपके हॉबीज़, ये सब एडिशनल सेक्शन में आते हैं। अच्छा जी, अब है CV हेडर। CV हेडर में आप लोगों ने क्या लिखना है, इन द कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन सेक्शन यू शुड इंक्लूड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल फुल नेम, आपने फुल नेम लिखना है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। ईमेल एड्रेस लिखना है, फिर टेलीफोन नंबर लिखना है, बाद में CNAC नंबर लिखना है, एड्रेस लिखना है और डेट ऑफ बर्थ लिखना है। ये सब ज़रूरी है CV हेडर में। CV पर्सनल प्रोफाइल। CV पर्सनल प्रोफाइल में क्या करना है, आफ्टर लिस्टिंग देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन CV मोस्ट कैंडिडेट जंप राइट इनटू देयर वर्क एक्सपीरियंस और एजुकेशन। आप जैसे ही मतलब ज़्यादातर कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि जैसे ही अपना नाम लिखते हैं, इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, डायरेक्ट ही उसके बाद कहाँ तक भागते हैं, डायरेक्ट ही जंप लगाते हैं एजुकेशन तक या एक्सपीरियंस तक, कि मेरा एजुकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है। लेकिन ये क्या है, ये फॉर्मेट गलत है, क्योंकि उसके बाद आपने लिखना है अपना पर्सनल प्रोफाइल। A CV objective show what skill you have mastered and how you would fit in the job that you are applying. For example, newly licensed, आपने अपना newly licensed nurse looking for a challenging nurse role in medical facility where I can put my skill to the test. The problem with this objective is that I want to job because I have learned for it. ठीक है जी, डायरेक्ट ही उसने आपने डायरेक्ट ही उसके बाद अपना एजुकेशन या वगैरह ये नहीं लिखना है। फिर आपने लिखना है क्या, कि मैंने ये डिग्री अभी हासिल की है, ये स्किल मुझे आता है, ये स्किल मैंने सीखी है इस। अच्छा जी, आपने लिखना है कि ये स्किल मुझे आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, ताकि मैं यहाँ, क्योंकि मैंने ये इस जॉब के लिए सीखी थी। लिस्ट रिलेवेंट वर्क
एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट। आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो अचीवमेंट है वो इस जॉब के मुताबिक है, वो आपने लिस्ट करना है, वो आपने शो करना है। जैसे कि अगर आपने इस जॉब के लिए मतलब इस जॉब के लिए अप्लाई किया है, दिस पार्ट ऑफ the is the most important of your CV of your entire CV. List your experience and achievement that relevant to the post you are applying for. ये पार्ट जो है ना, ये आपके CV के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे वो एक्सपीरियंस लिखना है जो आपने इस जॉब के लिए मतलब आपके पास है, जो इस जॉब के रिलेटेड एक्सपीरियंस आपके पास है, तो ये यहाँ पे आपने डालना है। दिस मेक इट इजियर फॉर रीडर officer to know what you have done without spending a lot of time on it. क्योंकि ये इजी होगा उस ऑफिसर के लिए, उस रीडर के लिए जो आपको जॉब दे रहा है, ताकि उसे जल्दी ही पता चले कि आपने एक थोड़े से टाइम में कितना बड़ा मतलब एक्सपीरियंस हासिल किया है इस जॉब के मुताबिक। In this way, the officer will know that the candidate will be able to manage the duties because they have done it before. तो इस एक्सपीरियंस की वजह से, मतलब इस लिस्ट की वजह से उस रीडर को, उस ऑफिसर को पता चलेगा कि ये कैंडिडेट जो है ना, ये इस जॉब के लिए एबल है, क्योंकि इसने ये काम पहले कर चुका है। एजुकेशन सेक्शन, फिर उसके बाद आपने लिखना है एजुकेशन सेक्शन में आपने क्या लिखना है? इंक्लूड द नेम ऑफ योर डिग्री एंड ईयर यू हैव ग्रेजुएट विद योर मार्क्स। ठीक है जी, आपने अपना डिग्री का नाम लिखना है कि आप कौन सी डिग्री कर रही हो या कर चुकी हो। फिर उसके बाद आपने लिखना है अपना ग्रेजुएटेड, ठीक है जी, आप कितना ग्रेजुएटेड हो, और लास्ट विद योर मार्क्स, आपके मार्क्स कितने हैं वो भी आपने लिखना है। इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड हैव नो एक्सपीरियंस देन यू शुड इंक्लूड द फॉलोइंग थिंग्स इन योर CV। अगर आप ये जॉब पहले मर्तबा कर रहे हो या आपने पहली मर्तबा अप्लाई किया है, मतलब आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपने अपनी CV में फिर एक्सपीरियंस के बजाय ये चीज़ें लिखना है। जैसे कि फेवरेट फील्ड ऑफ स्टडी, आपका फेवरेट फील्ड क्या है जो कि उस जॉब के मुताबिक हो, योर बेस्ट अचीवमेंट जो कि उस जॉब के मुताबिक हो, और आपका एकेडमिक एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलर एकेडमिक एक्टिविटी लिखना है। द स्किल सेक्शन ऑफ CV, अब स्किल सेक्शन ऑफ CV क्या है? एनलिस्ट स्किल दैट रियली सूट फॉर द जॉब। अच्छा जी, वो स्किल्स आपने डालने हैं इस CV में जो उस जॉब के मुताबिक हो, जो उस जॉब से सूट कर रहा हो। When you list your skill, add a short description of each indicate your level of proficiency. For example, basic, advanced or excellent. ठीक है जी, आपने क्या लिखना है? उस स्किल्स में आपने कुछ मतलब प्रोफिशिएंसी लेवल डालने हैं, जैसे कि आप इस स्किल में बेसिक हो, अभी सीखे हो, या एडवांस हो, या एक्सेलेंट हो। एडिशनल सेक्शन में क्या लिखना है? एडिशनल सेक्शन में आप लोगों से ये चाहता है कि आप लोगों ने लिखना है लैंग्वेज यू स्पीक, आपका लैंग्वेज क्या है, आपको कौन कौन सी ज़ुबान आते हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंडेंट, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड किया है कि नहीं वो लिखना है, एडिशनल ट्रेनिंग लिखना है, और पब्लिकेशन लिखना है। मैं आप लोगों के CV एक बार फिर दिखा रही हूँ कि आप लोग समझ जाएं। ये देखो, आपने CV में क्या लिखना है? फर्स्ट आपने ये हेडिंग देना है, ये आप लोगों का हेडिंग हुआ CV, उसके बाद अपना नाम, फुल नेम, फिर ईमेल नंबर, फिर ईमेल एड्रेस, उसके बाद अपना नंबर। इसके बाद ऑब्जेक्टिव लिखना है कि मैं इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्योंकि मैं इस जॉब के लिए एबल हूँ, क्योंकि मुझे ये एक्टिविटीज़ आते हैं जो कि इस जॉब के मुताबिक रिलेवेंट है। फिर आपने लिखना है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या आता है? फुल नेम आता है, डेट ऑफ बर्थ आता है, नेशनलिटी आती है, मैरिटल स्टेटस आता है, CNIC नंबर आता है, और एड्रेस आता है। उसके बाद आप लोगों ने एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन लिखना है। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन में जो आप प्रेजेंट वाली CV, जो आपने प्रेजेंट वाली जो लास्ट डिग्री आपने कंप्लीट की हो, जो न्यूली डिग्री आपने कंप्लीट की हो, उसको पहले डालना है। फिर उसके बाद आपने
क्या डालना है, मतलब सेकंड लास्ट, और फिर उसके बाद आपने जो मतलब एसएससी है या एपीएससी के बाद एसएससी आते हैं, फिर इस तरह से ये तरतीब में लिखना है। अच्छा जी, फिर अदर स्किल्स एंड टूल्स आते हैं। अदर स्किल्स एंड टूल या अदर स्किल्स में ये आते हैं कि आप में अदर स्किल्स कौन से हैं। तो फॉर एग्जांपल आप में अदर स्किल्स है सोशल वर्कर हो, आप ट्यूशन मास्टर हो या फ्रीलांसर हो, ये यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद आता है कंप्यूटर कोर्स। कंप्यूटर कोर्स को किस तरह मतलब आपको अदर स्किल्स में ये भी आता है, क्योंकि आपको कंप्यूटर कोर्स भी याद है या आता है, जैसे कि शॉर्ट कोर्सेज हो गए MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, नेटवर्किंग, हैविंग टाइपिंग स्पीड ऑफ 25 वर्ड्स पर मिनट्स, ये आपने डालना है अगर आता हो तो। तब लैंग्वेज एक प्रोफिशिएंसी। अच्छा जी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपको कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं, जैसे कि आपको आपकी जो मतलब अपनी ज़ुबान हो पहले वो लिखना है, फिर दूसरा वो लिखना है जो आपको सही से ये आता हो, फिर बाद में सारे लैंग्वेज लिखने हैं जो तुम्हें आते हो, जैसे कि पुश्तो आपको आती हो और पुश्तो आपकी अपनी ज़ुबान है तो यहाँ पे नेटिव लिखना है। फिर उसके बाद इंग्लिश में आप गुड हो, वेरी गुड हो, एक्सेलेंट हो, ये लिखना है। और फिर आता है उर्दू में आप गुड हो, एक्सेलेंट हो या मतलब वेरी गुड हो, तो ये यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद आपने लिखना है माय हॉबीज़, और यहाँ पे एंड होगा हमारी सीवी का कि आपका हॉबीज़ क्या है। आपका हॉबीज़ है राइटिंग आर्टिकल, स्टोरी, स्क्रिप्ट्स राइटर, स्टोरी टेलर एक्सेट्रा, या आप है सोशल वर्कर, या आपने लिखना है प्लेइंग गेम्स या रीडिंग बुक्स, ये आपके हॉबीज़ हो गए। जो भी आपकी हॉबीज़ है वो लिखना है। उम्मीद है कि आप लोगों को सीवी की समझ आ गया होगा। अब आप लोग अपना सीवी खुद बना सकते होंगे। सब्सक्राइब और चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।